मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 22 फरवरी से 28 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं या कोई ज्योतिष का एक सवाल भी पूछ सकते हैं। यही नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। अगर सप्ताह भर के बीच में कोई आपको बहुत ज़्यादा अति अर्जेंट सवाल पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप के इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको जवाब भी दूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा अति अर्जेंट सवाल हो तो ही व्हाट्सएप पर संपर्क करें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको 22 फरवरी से 28 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और साथ में इस सप्ताह में कौन कौन से त्यौहार है यह भी मैं बताऊंगा और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस सप्ताह में 22 फरवरी को स्कंद षष्ठी मनाई जाएगी। 23 फरवरी को ज्वालामुखी योग है और 23 फरवरी को ही मेरे जैन दीक्षा का दिन है, यानी आज से 24 साल पहले मैंने फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जैन दीक्षा ग्रहण की थी। तो आज मेरे को 24 साल हो रहे हैं। तो आप चाहें तो मेरे दीक्षा के दिन के उपलक्ष्य में वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नीचे कमेंट बॉक्स में शुभकामना लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। तो 22 फरवरी रविवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मेष राशि में रहेगा। 23 फरवरी सोमवार को चंद्रमा का गोचर रात को 10:12 तक मेष राशि में रहेगा, उसके बाद में वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। 24 फरवरी मंगलवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात वृषभ राशि में रहेगा। 25 फरवरी बुधवार को चंद्रमा का गोचर जो है वृषभ राशि में मध्य रात्रि 12:54 तक रहेगा, उसके बाद में मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। 26 फरवरी गुरुवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मिथुन राशि में रहेगा। 27 फरवरी शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर मध्य रात्रि 3:52 तक मिथुन राशि में रहेगा, उसके बाद में कर्क राशि में प्रवेश करेगा। और सप्ताह के आखिरी दिन 28 फरवरी शनिवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कर्क राशि में रहेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है मेष वृषभ मिथुन कर्क राशि में रहेगा। मेरा यह राशिफल भी चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है। आपकी जो जन्म की राशि है उस राशि के अनुसार आप मेरे इस वीडियो में अपनी साप्ताहिक राशि देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस सप्ताह में आपके लिए यह सप्ताह कैसा बीतेगा। तो शुरुआत करता हूं मैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए आपकी खुद की राशि में चंद्रमा के गोचर से सप्ताह की शुरुआत हो रही है। उसके बाद में चंद्रमा दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है अति उत्तम और शानदार बीतेगा, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत आपकी राशि में चंद्रमा से हो रही है और उसके बाद किसी अशुभ स्थान से चंद्रमा का गोचर नहीं होगा। इसलिए सप्ताह के सभी दिन आपके लिए उन्नति और तरक्की से भरे हैं। लाभ भी मिलेगा और आपके प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी भी होगी। सप्ताह की शुरुआत भी खुशियों से भरी हो रही है। यात्रा के योग है और सामूहिक या सामाजिक कार्यों में आपको सम्मान प्राप्त होगा। परिवार में कोई शुभ सूचना मिलने से खुशियां बढ़ेगी। अचानक से धन लाभ मिलने के योग हैं और पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग बने हैं। इस सप्ताह में व्यापार की स्थिति काफ़ी अच्छी और बेहतर रहेगी। अच्छी ग्राहकी रहेगी। कोई छोटी बड़ी व्यापारिक यात्रा भी होने के योग बने हुए हैं। भाइयों के साथ में सहयोग अगर लेना है तो आप प्रयास करें, शायद आपके भाई जो है इस सप्ताह में आपको सहयोग दे दे।
सप्ताह के अंतिम दिन आपके लिए जीवन में, या ऐसा कहूँ कि रहन सहन में जो है बदलाव जैसी स्थिति मेरे को लग रही है, और ऐसी स्थिति बनेगी भी। कोई नया कीमती सामान आप ले सकते हैं। सप्ताह का अंत जो है सुख सुविधाओं से भरा है। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 12वें खर्च भाव में, फिर उसके बाद में आपकी राशि में, फिर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, और सप्ताह के अंतिम तीसरे दिन भाई बहन स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है थोड़ा बहुत शुरुआत में कष्ट देने वाला हो सकता है, और सप्ताह के पहले 2 दिन आपके लिए खर्चीले होने के संकेत मिल रहे हैं। अगर आपका विदेश से आय का कोई जरिया है तो ज़रूर आपको विदेश से आय का लाभ मिलेगा। अपने रिश्तों को भी संभालना पड़ेगा। उसके बाद के 5 दिन आपके लिए पक्ष में रहेंगे। आपकी राशि में चंद्रमा आने के बाद आप हर समस्या से मुक्ति पाएंगे, और ऐसा कहूँ कि अच्छे दिनों की शुरुआत आपके इस सप्ताह में पहले 2 दिन के बाद में शुरू हो जाएगी। आपके कारोबार में कुछ बदलाव होने के संकेत हैं, और कुछ कारोबारी यात्राएं होने के भी संकेत हैं। साथ ही इस सप्ताह में आप अपने आप पर थोड़ा बहुत ध्यान केंद्रित करेंगे, और रहन सहन और वेशभूषा पर भी आप ध्यान देंगे और इस पर खर्चा भी करेंगे। आपको हमेशा अपने आप को टिप टॉप रखने की आदत जैसी होती है, और इस सप्ताह में आपके खर्च भी होंगे तो कुछ खास लग्जरियस आइटमों पर खर्च होगा। आय में भी बढ़ोतरी होगी और खर्च भी भारी होगा। सप्ताह के अंत में आप अपने काम के सिलसिले में कहीं नज़दीक दूर की यात्रा कर सकते हैं, और सप्ताह का अंत आपके लिए एक खास तरह से खुशियों से भरा रहेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 11वें लाभ स्थान में 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में, और सप्ताह के अंतिम दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह मिला जुला बीतेगा। कोई खास फेरबदल नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा चल रहा है वैसे ही ज़्यादातर चलता रहेगा। सप्ताह की शुरुआत शानदार रहेगी, और लाभ स्थान का चंद्रमा आपके लिए धन का और आय का रास्ता खोलेगा। आपके लिए अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति होने के योग बने हुए हैं। आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी, और कोई न कोई लाभ जो है अलग से भी मिलने के योग बने हैं। उसके बाद जब खर्च स्थान में चंद्रमा आएगा तो एकदम से देनदारी बढ़ने लगेगी, और पुराने पेंडिंग बिल है या अन्य ज़रूरी खर्च है वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद जब आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो ये आपके लिए कुछ अच्छे समय को लेकर आएगा, और आपको दूर दराज से कोई न कोई शुभ संदेश भी मिलेगा। कोई दूर का मित्र या परिवार का आदमी मिलने आ सकता है। आपके आय बढ़ाने के उपाय भी सफल होने लगेंगे, और सप्ताह के अंतिम दिन में परिवार में कोई शुभ काम या उत्सव जैसा काम हो सकता है। ऐसा ही कुछ योग सप्ताह के पहले 2 दिनों में भी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह थोड़ी चिंता से मुक्ति का लग रहा है, और सप्ताह का अंत भी आपके लिए जैसे तैसे करके खुशी से ही बीतेगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में, और सप्ताह के अंतिम दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है काफ़ी मेहनत और सफलता से तो भरा है, लेकिन सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा बहुत चिंतित विचलित करने वाला जैसा हो सकता है। जबकि सप्ताह की शुरुआत में आप काफ़ी उत्साह में रहेंगे। आपका व्यापार, बिजनेस और कारोबार आदि काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे। तेजी भी रहेगी, इसलिए आमदनी में भी वृद्धि होती रहेगी। आपके पास इस सप्ताह में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे, और आप चाहे तो कोई आय का साइड में कोई नया काम आय बढ़ाने के लिए साइड में कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। कोई बड़ा सौदा हो सकता है, और छोटे छोटे सौदे तो आपके लगातार पूरे सप्ताह होते रहेंगे। जब खर्च भाव में चंद्रमा आएगा तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। कोई चालान कट सकता है या कोई फालतू का खर्चा भी हो सकता है, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिन जब आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो 2 बातें आपको महसूस होगी कि जो आपके रुके अटके काम थे वो आसानी से बन रहे हैं, और दूसरे में आपकी आय जो है अब तेज़ी से बढ़ने के रास्ते पर बढ़ती हुई आपको महसूस होगी। सप्ताह का अंत जो है आपके लिए कुछ खास लाभ और खुशी से बीतेगा।
अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है काफ़ी अच्छा और आपके पक्ष में बीतेगा, लेकिन सप्ताह का अंतिम दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। जब चंद्रमा का गोचर आपके 12वें खर्च भाव में रहेगा तो आपको चारों ओर से पैसे की तंगी और खर्चे की बढ़ोतरी के कारण परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके पहले के सभी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया बीतेंगे। सप्ताह के शुरू में भाग्य आपका साथ देगा। आप धार्मिक आयोजनों में शामिल हो सकते हैं और किसी उत्सव आदि में भी जाने का मन बना सकते हैं। इस सप्ताह में आपको पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा और आपको कुछ राहत, आपकी रुचि भी कुछ पढ़ने लिखने में रहेगी। आपको सप्ताह के मध्य में कुछ खास लाभ मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। अपने कारोबार का विस्तार करना है तो अब आप कैसे करना है ये प्रोग्राम बना सकते हैं और होली के बाद में विस्तार भी कर सकते हैं। इस सप्ताह में आपको कुछ भौतिक सुख साधनों को खरीदने या साधनों को बढ़ाने का मौका मिलेगा, लेकिन आप किसी प्रकार की उतावली से बचें और कोई भी खरीदारी सोच समझकर करें। सप्ताह का अंतिम दिन ठीक नहीं है, कहीं कोई सामान आदि खरीदने में धोखा भी खा सकते हैं। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है मिला जुला बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत कोई खास नहीं हो रही है। आपके लिए परेशानियों का दौर जो है अभी ऐसे ही चलता रहेगा। लोगों से लड़ाई और झगड़ा होने से बचें और अपने खास काम और यात्रा को पहले 2 दिन टालना ठीक रहेगा, नहीं तो आगे कोई न कोई समस्या आने से परेशानी हो सकती है। उसके बाद का सप्ताह धीमे धीमे आगे बढ़ता जाएगा और आपकी स्थिति में भी सुधार होता चला जाएगा। आपकी रुचि इस समय में धार्मिक और आध्यात्मिकता की तरफ अधिक रहेगी। आपकी आस्था के चलते आप किसी धार्मिक मंदिर या स्थान पर भी यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद के सभी दिन आपके जो काम है आगे बढ़ेंगे और कोई ना कोई छोटा मोटा लाभ भी मिलता रहेगा। आपकी आय की स्थिति में भी धीमे धीमे सुधार होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप कोई बड़ा व्यापार कर रहे हैं या फिर कोई बहुत बड़ा मॉल के मालिक है या फैक्ट्री चला रहे हैं तो सप्ताह के अंत में आपको ज़बरदस्त या भारी लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे ही सप्ताह का अंत आपके लिए धनदायक और सफलता से भरपूर बीतने की पूरी संभावना है। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है थोड़ा उतार चढ़ाव लिए बीतेगा, ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि इस सप्ताह में आपको शुरू से ही कोई न कोई दबाव महसूस होगा। सप्ताह के पहले 2 दिन 7वें जीवन साथी स्थान में चंद्रमा का गोचर शनि के साथ युति में रहेगा। ये आपके लिए कोई पक्ष का फल देने वाला नहीं है। आपका अपने जीवन साथी के साथ जो है बात में आपस में ठन सकती है और बहस या लड़ाई हो जाए, ऐसी संभावना अधिक है। दूसरा, आपका जीवन साथी की सेहत अचानक से खराब हो सकती है। उसके बाद में जो 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा का गोचर आएगा वह भी आपके लिए अशुभ फल देने वाला रहेगा। किसी न किसी से आपकी माथाफोड़ी, लड़ाई झगड़ा, बहस, तकरार आदि हो सकती है या फिर अचानक आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए 2 दिन जब 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा हो तब तक आप शांति से दिन बिताएं और अपना वाहन आदि धीमी गति से चलाएं। जब 9वें भाग्य स्थान में चंद्रमा आ जाएगा तो बाकी के जो 3 दिन हैं आपके लिए काफ़ी अच्छे बीतेंगे, लेकिन सप्ताह के शुरू में अगर कोई हानि हुई है तो वो आगे आपके लिए मानसिक तनाव और चिंता का कारण भी बन सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत में आपके लिए चंद्रमा काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आएगा और आपकी बंद आय के रास्ते को खोलेगा। सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा।
अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में और 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिन जो है चंद्रमा का गोचर आपके 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है कोई बहुत ज़्यादा अच्छा या शुभ फल दे ऐसा नहीं लग रहा है। बस इतना है कि आपको पूरे सप्ताह में सावधान रहना पड़ेगा और सभी प्रकार के लेन देन भी बहुत सावधानी से करने पड़ेंगे, नहीं तो अपनी गलती से या अपनी लापरवाही के कारण नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह में पुराने बिल और कोई किसी की देनदारी है तो उसको चुकाने के लिए प्रेशर बन सकता है, उसको लेकर के आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। सप्तम जीवन साथी स्थान का चंद्रमा थोड़े बहुत राहत देगा और जीवन साथी के साथ बड़ी मुश्किल से तालमेल आप बैठा सकेंगे। उसके बाद जब मृत्यु स्थान में चंद्रमा गोचर करेगा तो आपके लिए फिर से परेशानियों का दौर ही रहेगा। अपना वाहन सावधानी से चलाएं और दूसरों के काम में दखल न दें, क्योंकि समय ऐसा है जब आपकी मानहानि भी होना संभव जैसा लग रहा है। और सप्ताह के अंतिम दिन आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा आपको बहुत बड़ी राहत देगा और आपके लिए कठिन से कठिन समस्या का हल निकालने में बड़ी मददगार साबित होगा। आपका मन शांत होना शुरू होगा। इसके लिए आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी बढ़ेगी और किसी मंदिर आदि जैसे पवित्र स्थान पर आप जा सकते हैं, जिसके कारण मन शांत रहेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वाला है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। कारण कि पंचम संतान स्थान में चंद्रमा शनि के साथ में विष योग बनाकर गोचर करेगा और ये आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और ख़ास करके जो महिलाएं गर्भवती है उनके लिए तो बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। उसके बाद भी चंद्रमा आपके लिए आय बढ़ाने के रास्ते को कभी खोलेगा तो कभी ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ किसी ने बांध दिया है। कुछ न कुछ परेशानियां और मानसिक चिंताएं अक्सर बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ समय तो अच्छा बीतेगा, लेकिन कभी कभी आपसी तकरार भी साथ में होती रहेगी। सप्ताह के अंतिम दिन में चंद्रमा 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा, इसलिए आपको काफ़ी संभल कर और काफ़ी सावधानी से कोई भी काम करना पड़ेगा। खास करके आप अगर बिजली या अग्नि से संबंधित काम करते हैं या फिर किसी प्रकार से और किसी प्रकार के जोखिम वाला काम करते हैं तो सावधान रहना ही पड़ेगा। मैकेनिक, मिस्त्री आदि सबके लिए सावधानी रखने की सलाह है मेरी। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है शानदार और कई जगहों पर तो सुपर डुपर हिट जैसा रहेगा। आपके काम में तेजी रहेगी, आय में बढ़ोतरी होगी, नए काम करने के लिए भी सुख सुविधाएं आपके लिए आसान रहेगी। इस सप्ताह में आपको माता का आशीर्वाद मिलेगा। माता से सलाह लेकर किया गया काम सफल होगा। आपको इस सप्ताह में माता के साथ कहीं देव दर्शन या किसी पवित्र स्थान पर जाने का मौका मिल सकता है। आपके बच्चे आपके आज्ञा अनुसार संस्कारों का परिचय देंगे और आपके लिए यह गर्व की बात हो सकती है। पढ़ने वाले बच्चे अब अगर ज़्यादा समय पढ़ाई को देंगे तो सफलता खुद मिल जाएगी। कोई नया आय का रास्ता बनाना चाहते हैं आप, तो अभी से कोई उसकी रूपरेखा बनाना शुरू कर दें। आगे आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ सप्ताह का अंतिम दिन खूब जोरदार और ख़ास तरीके से मनाने का मौका मिलेगा और सप्ताह का अंत कोई न कोई खुशखबरी लेकर आएगा और अच्छा बीतेगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है अति उत्तम और सफलता से भरपूर है। ऐसे देखें तो ये सप्ताह आपके लिए अपनी योग्यता सिद्ध करने का है।
और आपके लिए कुछ कर गुजरने का है। भाई बहनों का साथ सहयोग मिलेगा और कोई सौदा आदि करना है या कोई नया काम आदि करने का आपको मौका मिलता है तो ज़रूर करें। इससे आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और आपके लिए सम्मान और कुछ रास्ते खुलने जैसा मौका मिल जाएगा। आपकी योजनाएं काफ़ी हद तक सफल रहने वाली है। अगर कोई मकान बेचना है और कोई खरीदना है तो इस सप्ताह में आप खरीद बेचान कर सकते हैं। नया सौदा करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इस सप्ताह में वाहन सुख बहुत अच्छा है। अगर कोई वाहन आदि लेने की सोच रहे हैं तो आगे सप्ताह में आप खरीद सकेंगे। सप्ताह में संतान सुख अच्छा रहेगा और यात्रा का योग भी इस सप्ताह में बना हुआ है। कोई छोटी बड़ी यात्रा कर सकते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए कुछ मुद्दों पर विचार करने का बीतेगा, जहां आप ये सोचेंगे कि किस काम को किस तरीके से किया जाए। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है ठाठ बाट से भरा और शाही अंदाज से भरा लग रहा है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर सभी अच्छे स्थानों से गुजरेगा। लेकिन कहीं अगर कोई रुकावट लग रही है तो धन और कुटुंब स्थान में जब शनि के साथ में चंद्रमा की युति होगी तो वहाँ हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो और परिवार में कोई न कोई अप्रत्याशित बात या मुद्दा उठ सकता है जो आपके लिए परेशानी से भरा हो सकता है। आपको सप्ताह के पहले 2 दिन परिवार में घटने वाली सभी बातों पर नज़र रखनी पड़ेगी। उसके बाद तो स्थितियां सभी आपके कंट्रोल में आ जाएगी और आपके लिए एक प्रकार से किसी बड़ी समस्या का अंत भी हो जाएगा। और सप्ताह के बाकी दिन सुख चैन आराम से बिता सकेंगे। आपके इस सप्ताह में धन मिलने से आपको इस सप्ताह में धन मिलेगा और आपको इस सप्ताह में धन मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा। परिवार में भी सुख शांति और अमन चैन स्थापित हो जाएगा। सप्ताह का अंत जो है संतान के सुख से भरपूर रहेगा। यह था आज के वीडियो में 22 फरवरी से 28 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस सप्ताह में मेरी जैन दीक्षा की 23वीं वर्षगांठ 23 साल पूरे हो गए हैं, 24वां शुरू हो रहा है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अगर दीक्षा की बधाई देना चाहते हैं वर्षगांठ की तो आप दे सकते हैं। कल मैं आपको सूर्य के मीन राशि में गोचर से आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा ये बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।